जी। तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि सरप्लस क्या चुना था उसने बैंक में जमा करा है, इसका मतलब बैंक में अमाउंट जमा हो रही है, उसके अलावा भी कैश आपका जुड़ा था। अब ये बैंक अकाउंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश इंट्रोड्यूस्ड 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन उसने बिजनेस में लगाया। 16,425 आपने बैंकिंग फ्रॉम शॉप, यानी इतनी अमाउंट आपने बैंक शॉप की जमा करवाई है। इसका मतलब ये नहीं है 16 मिलियन कैश आपने कलेक्ट किया है, कैश इससे ज्यादा कलेक्ट किया, क्योंकि ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया है सरप्लस कैश वाज बैंक ड्यूरिंग द ईयर, ये सरप्लस कैश। इसके अलावा उसने मदर से लोन लिया है लॉन्ग टर्म 5% इंटरेस्ट पे। अच्छा, क्रेडिट साइड पे देखें, परचेज ऑफ बिजनेस, ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऊपर दी हुई है, इतने में बिजनेस परचेज किया, 80,000 का आपने कंप्यूटर पे किया, ये भी ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है। 500,000 का आपने रेंट पे किया है 15 मंथ का, जो कि 31 सितंबर 2015 तक आपका कंटिन्यू रहेगा। फिर रेट्स पे किए आपने 9 मंथ के 31 मार्च 2015 तक के। इलेक्ट्रिसिटी परचेज फॉर रीसेल, इसका ये मतलब ना लीजिएगा जो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में लिखा हो परचेज फॉर रीसेल, इसका हरगिज ये मीनिंग मत लीजिएगा कि ये हमारी परचेज है, बल्कि ये पेमेंट है परचेज के लिए, तो परचेज निकालनी पड़ेगी। प्राइवेट चेक्स, वेरी क्लियर ड्राइंग्स, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 30 जून। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पेज पे देखें, कंप्यूटर प्रिंट आउट्स वाज एज अंडर, एज फॉलोज, कैश परचेजेस फॉर रीसेल, और ये जो कैश परचेजेस दी हुई है 1606, ये भी परचेज, ये कैश परचेज है, लेकिन इसको भी हम पेबल में डाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टाफ वेजेस, सन्ड्री शॉप एक्सपेंसेस और कैश ड्राइंग्स, ये 4 किस्म के हमें पेमेंट्स किए हैं कैश में, यानी इट मींस कि ये पेमेंट करके जो बाकी रकम बची है वो बैंक में जमा करा है, जो ऊपर सरप्लस का वर्ड था। 30 जून 2015 इन्वेंट्री मेजर्ड एट कॉस्ट अमाउंटिंग टू 1542, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 74, ये रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड 54, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन फिक्सचर एट 10%, ये मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन 30 जून वर परचेजेस ऑफ 470, यानी 470 की मैंने अमाउंट परचेजेस के अगेंस्ट पे नहीं की, ये पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल 120 रेट्स आ गए। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। के अलावा रेट्स जो हैं वो 120,000 के जो है वो आपके आ रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रेट्स 120 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ठीक है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट, ताहिर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ आएंगे, जो अभी हमने बनाई भी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते जाएंगे, तो आपको बहुत सा काम घर पे भी करना है। 2-4 क्वेश्चन हम जरा करते हैं इस तरह, ताकि आपको आता जाए, लेकिन घर में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस वक्त तक ये नहीं हो। सो द नेम ऑफ द बिजनेस इज ताहिर। यहां मैं ताहिर लिख देता हूं। और रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो रुपीज इन थाउजेंड ही रहने देते हैं। अभी बाकी मैं सारी चीजें खत्म कर रहा हूँ, जो चीज जहाँ चाहिए होगी मैं लेता जाऊँ, सब कुछ खत्म कर रहा हूँ यहाँ। बाकी हम साथ साथ इसको खत्म कर लेते हैं।
ये सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स, ठीक है जी। ये वर्किंग 5B में सारी खत्म कर दी है। सबसे पहले मुझे चाहिए सेल, और ये जो आपकी स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसका पीरियड देख लीजिएगा, ये 30 जून 2015 है, ठीक है जी। ये 30 जून 2015, ये 31 दिसंबर नहीं। अब सबसे पहले आप लीजिएगा सेल्स। अच्छा, अब यहाँ तो कोई परसेंटेज नहीं दी हुई ना, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से निकालना है। सेल्स आप निकालोगे रिसीवेबल से, ठीक है, और परचेज निकालोगे पेएबल से। तो रिसीवेबल की तरफ आऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना ही है, ठीक है। जब आपने बिजनेस एक्वायर किया था तो कोई भी रिसीवेबल नहीं थे, स्वाय इन्वेंट्री के और फर्नीचर के और गुडविल के, और कुछ भी नहीं था। तो लिहाजा ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो सेल्स ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड पे आपने कितनी पेमेंट रिसीव की है। देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर या चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सिर्फ लिखा हुआ है बैंकिंग फ्रॉम शॉप। इसका मतलब मुझे कैश का लेजर बनाना पड़ेगा। ये तो वो रकम है जो बैंक में जमा कराई है। तो कैश की तरफ आते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि ये न्यू बिजनेस है। उसके बाद आपने कैश कहाँ कहाँ से रिसीव किया है ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ऑब्वियसली तो फिर ये सारा कस्टमर से लिया आपने, रिसीवेबल से। ओके, अब क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट्स की हैं उस तरफ आते हैं, वो ये है। कंप्यूटर प्रिंट आउट्स में एक तो परचेज की है आपने 1606 की, 1606। सेकंड, स्टाफ वेजेस पे की हैं 742। देन आपने पे किया शॉप एक्सपेंसेस, एंड दिस शॉप एक्सपेंसेस आर 156। और उसके बाद आपने पे किया है ड्राइंग्स पेमेंट की है, ठीक है। ड्राइंग्स आपने पे की, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पे की आपने 520। ये सारा पे करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस आया वो भी लिख लेते हैं। बैलेंस कैरी डाउन, देखो बैलेंस उसने कैश का दिया हुआ है, कैश इन हैंड 54,000, तो मैं 54 लिख देता हूँ। ये 2558 की अमाउंट आ गई मेरी टोटल, यानी ये सारी मैंने पेमेंट्स की हैं। लेकिन इसमें एक पेमेंट जो है आई थिंक वो टोटल में नहीं आ रही, इसको दोबारा मैं फार्मूला लगाता हूँ। दिस इज 3078 की पेमेंट आ गई। ये जितनी पेमेंट आपके सामने आई है कैश की, ये सारा कैश कहाँ से आया है, कस्टमर से आया ना, तो यही अमाउंट आपकी रिसीवेबल में आ जाए। तो रिसीवेबल में आप लिखोगे क्या। अच्छा, बैंक फिर रह गया मेरे से, वो भी लो, ये हमेशा रह जाता है। अच्छा, जो बैंक में आपने कैश जमा कराया वो भी लीजिएगा, और वो है हमारे पास 16427। अब ये 19505 का कैश रिसीव हुआ आपको, यहां मैं लिख लेता हूँ, यानी कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, और कितना कैश रिसीव हुआ 150505, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोज, कोई डिस्काउंट अगेन नहीं है, कोई आप बैड डेट्स नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं कस्टमर का। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 74,000, ये 74,000 की अमाउंट आपने कस्टमर से रिसीव की है, तो यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 74,000। अब मेरे पास और कोई अमाउंट नहीं है, ये जितनी भी है ये सारी मेरी सेल्स आ गई। तो वो ओपनिंग जो रिसीवेबल है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 19,579 अगेन रिटर्न कोई नहीं है, अपने पूरा क्वेश्चन हमने देखा, हमें कहीं रिटर्न नजर नहीं आई, ठीक है। तो लिहाजा 19,579 इज द सेल अमाउंट। इसको अगेन मैं बोल्ड और इटैलिक करता हूँ। यहाँ से बैलेंस निकाला और यहाँ से इस लेजर में से ये बैलेंस निकाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री।
एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, जिस दिन बिजनेस एक्वायर किया उस दिन इन्वेंट्री थी 1142,000, 1142। अब मुझे ऐड करनी है इसमें परचेजेस, और परचेजेस गिवन नहीं है, तो मैं परचेजेस के लिए ट्रेड पेएबल का लेजर बनाता हूं। अब ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली नहीं है, तो जितना भी आंसर निकलेगा वो परचेज होगी। अच्छा, अब जो पेमेंट्स की हैं आपने वो देख लेते हैं। एक तो पेमेंट आपने की है ये परचेजेस फॉर रीसेल 14,700, एक तो आप ये लोगे जो बैंक के थ्रू की है 14,700। फिर इसके अलावा आपने कैश भी पे की है, यानी कैश में भी परचेज की है, वो भी यहीं पे ले आए 1606, ताकि एक ही लेजर से दोनों अमाउंट्स निकल आए, कैश 1606। और उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस, और वो भी क्वेश्चन में गिवन है। नीचे देखिएगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग at 30th June against purchases was 470,000। ये हमारी परचेज आ गई, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 470। अब यहां से मैं इसको प्लस करता हूँ फॉर्मूले को चेक करते हुए, ये 470 भी ऐड हुआ तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल, और परचेज भी मेरी सेम अमाउंट आएगी 16,776। अच्छा, जैसे मैंने परचेज निकाली, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करने, और अब मैंने लेस करना क्लोजिंग स्टॉक, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहां ना सुनो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 1542 की, 1542। अब आप इसको सीजीएस में सीजीएस निकाल लें। 16,376,000 मेरी सीजीएस आ गई। अब सेल्स में से मैं सीजीएस माइनस करता हूं, तो दिस वन इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मैंने यहां तक आपका क्वेश्चन कर दिया। अब इसके बाद एक्सपेंसेस रह जाते हैं, तो इसको आप जरा रीड कर कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक। अब उस दौरान में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है तो इसको जो आपने मुकम्मल करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब अटेंडेंस है, मैं अटेंडेंस लगा लूं। अलीजा फातिमा, प्रेजेंट सर। अनीकु जमान, अक्सा इजाज, अवैस अख्तर, प्रेजेंट सर। फरा कोकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, प्रेजेंट। हसीन अली खान, खुरम खान, प्रेजेंट। किंजा बसीरत, मरियम शुएब, प्रेजेंट सर। मेहरीन एहसान, वाज़म भट्टी, प्रेजेंट। मोहम्मद अमन खान, प्रेजेंट सर। हसान हबीब, इर्तज़ा हुसैन, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, ओके, मोहम्मद उमर अब्बासी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर शेख, प्रेजेंट। वजाहत जमाल, मुशाहिद हुसैन, नायाब शरीफ,
सर बजाज जमात सबरीना प्रेजेंट ईमान, कमाई खराब है। Present. प्रेजेंट सबरीना आपने कहा प्रेजेंट। जी सर। इससे पहले वजाहत प्रेजेंट है। चलिए जिसको आप मैसेज कर दे मुझे जल्दी से। समन आरिफ जिसके एब्सेंट लग चुकी है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं लगा दूंगा। समन आरिफ, समन रमजान, प्रेजेंट सर। ओके। उसके बाद सनाउल्लाह, प्रेजेंट। सर आज आपने फिर मिक्स कर दिया, समन आरिफ प्रेजेंट। ये लीजिए लगा दिया। अब ये शुएब अहमद की तरह है जी। अच्छा नीचे है अभी आया नहीं। शबनम बीबी, प्रेजेंट सर। शुजात अली, सिदरा जमीन, सैयद मुसद्दक हुसैन, सैयदा कुरतुलैन, सैयदा तहीरा, Present sir. सैयदा ज़हरा अली, तलहा रहमान। सर सईदा कुरतुलैन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? सईदा कुरतुलैन। कुरतुलैन, तलहा रहमान, उसामा शहजाद, प्रेजेंट सर। उज़ैर इरफान, प्रेजेंट सर। ज़ैद बिन जमील। कोई स्टूडेंट जिसके अटेंडेंस एब्सेंट लग चुकी है देख लें, चेक कर लें अपने स्क्रीन पे। ओके जी, थैंक यू। ये अब जरा ये असाइनमेंट मुकम्मल करें जो मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।